हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों सरोकारों की दुनिया कोरोना महामारी के कारण जिस तेजी से बदल रही है वह अपूर्व है। देशों के बीच प्राथमिकताओं के नए अक्षांश देशांतर तय हो रहे हैं। दिलचस्प है कि इन सारे बदलावों के पीछे एक नियामकीय कारक के तौर पर जो देश उभरा है वह भारत का पड़ोसी मुल्क चीन है। कोविड-19 की उत्पत्ति के कारणों की स्वतंत्र जांच कराने की राष्ट्रों की मांग थम नहीं रही है। आरोप और प्रत्यारोप वैश्विक राजनीति में इस कदर बढ़ गए हैं कि इसने एक साथ विश्व व्यवस्था के कई आयामों को प्रभावित किया है। महामारी के साए में जहां ज्यादातर देशों में राष्ट्रवाद, धुर राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, वहीं तेल के सीमित भंडार की समझ के साथ खाड़ी देशों को लेकर भी नए वैश्विक समीकरण आकार ले रहे हैं। यह स्थिति बहुत तेजी से एक नई विश्व व्यवस्था की शक्ल लेती जा रही है। पैराग्राफ। इस दौरान जहां दुनिया भर के देशों को पशुजन्य बीमारियों से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों की महत्ता समझ में आई है, वहीं नेपाल और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देश कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर चीन को ही वैध ठहराते हुए भारत को असहज करने की कोशिश में लगे हैं। नेपाल की मैपिंग पॉलिटिक्स और भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों को विवादित करने के प्रयासों से साफ तौर पर यह जान पड़ता है कि कैसे एक अति अल्प विकसित देश की एशियन ड्रैगन की क्षमता में आस्था है। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र ने भी भारत के टीके के बजाय चीन की मदद से स्वदेश निर्मित कोविड टीका पाकवेक को विकसित कर भारत को अपनी आत्मनिर्भरता की गवाही पेश की, जो सत्यापित भले न हो पर प्रचारित तथ्य तो जरूर है। पैराग्राफ। महामारी के दौर में विश्व में बढ़ता उग्र राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण की धारणा पर उठे सवालों पर चर्चा जरूरी है। केनिची ओहमे ने बर्लिन की दीवार गिरने पर लिखी किताब सीमा रहित विश्व में दावा किया था कि अब दुनिया के देशों के बीच कृत्रिम भौतिक सीमाओं की जगह नहीं रह गई है। लेकिन सवाल है कि क्या कोरोना ने देशों के बीच फिर सीमाओं की रचना कर दी है? उत्तर, कोरोना विश्व में क्या वैश्वीकरण की धारणा कमजोर पड़ेगी? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे जरूर पूछेगी कि क्या महामारी के खिलाफ लड़ाई मिलकर नहीं लड़ी जा सकती थी? क्या यह
मान लिया जाए कि वैश्वीकरण छलावा था और दुनिया कभी एक हुई ही नहीं थी। विराम समाप्त।